हेलो दोस्तों, आज इस चैनल के सबसे रिक्वेस्टेड शू डाउनशिफ्टर 14 का रिव्यू करने वाले हैं। डाउनशिफ्टर नाइकी की तरफ से एक एंट्री लेवल रनिंग शू है। पिछले हफ्ते हमने विनफिट 12 रिव्यू किया था। डाउनशिफ्टर उससे एक टियर नीचे आएगा। ये सीरीज इंडियन रनर्स के बीच बहुत बड़ा हिट रहा है, चाहे बिगिनर हो या सीजन्ड। डिस्क्लेमर, शू हमने खुद से परचेज किया है फ्लिपकार्ट के गोट सेल पे और इस पे 50 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर जर्नल। नाइकी डाउनशिफ्टर 14 का एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 34 मिलीमीटर हील पे, 24 मिलीमीटर 4 फुट पे और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 9 में इसका वेट है 322 ग्राम और एमआरपी है 4895। अपर बना है ओपन होल मैश का, जिसके साइड्स और टो पे ओवरलेस दिए गए हैं। मिडसोल में फुल लेंथ ईवीए फोम पाएंगे और आउटसोल में थिक रबर का कवरेज है 4 फुट से हील तक। लाइक्स की बात करें तो पहला होगा इंक्रीज्ड कुशनिंग। पूरा रनिंग शू इंडस्ट्री ही धीरे धीरे हायर स्टैक की तरफ मूव कर रहा है, चाहे बजट सेगमेंट हो या प्रीमियम। नाइकी अपने बजट शूज का एग्जैक्ट स्टैक हाइट ऑफिशियली मेंशन नहीं करता, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से डाउनशिफ्टर 14 में वर्जन 13 के मुकाबले कुछ 2 मिलीमीटर का इंक्रीज हुआ है। 2 मिलीमीटर ज्यादा न लगे, पर लॉन्ग रन्स और इजी पेसेस पे ये एक्स्ट्रा फोम डेफिनेटली डिफरेंस क्रिएट करता है। दूसरा लाइक है ब्रेक इन के बाद इम्प्रूव्ड सॉफ्टनेस। डाउनशिफ्टर 14 में नाइकी अनब्रांडेड ईवीए फोम यूज करता है, जो विनफ्लो 12 के कुशलन 3.0 जैसा प्रीमियम सेटअप नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स मिडसोल फर्म फील होता है, लेकिन जैसे जैसे हमने इस पे रन्स किए, अराउंड 20-25 किलोमीटर के बाद कुशनिंग एक्सपीरियंस नोटिसेबली चेंज हुआ। राइड ज्यादा कंफर्टेबल फील होने लगा। 50 किलोमीटर के बाद अभी भी ये स्लाइटली फर्मर एंड पे ही आएगा। ड्यूरोमीटर स्कोर है 31, लेकिन वर्जन 13 के मुकाबले डेफिनेटली बेटर कुशनिंग देता है। तीसरा लाइक है बिल्ड क्वालिटी। नाइकी के बजट रनिंग शूज हमेशा ही लॉन्ग लास्टिंग होते आए हैं, इसीलिए ये इतने डिमांड में रहते हैं। डाउनशिफ्टर 14 का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन स्टडी लगता है। मटेरियल्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। कोई विजिबल ग्लू का इशू हमारे पैर में नहीं है। चौथा लाइक होगा प्राइस। डाउनशिफ्टर 14 नया लॉन्च नहीं है, कुछ महीनों से मार्केट में है, इसीलिए अब डील्स मिलने लगे हैं। हमने रिसेंटली पेगासस 42 के साथ इसे 2443 में परचेज किया। ये डायरेक्ट डिस्काउंट नहीं था, कार्ड, कूपन एंड कॉम्बो डील था। लेकिन अगर आप परचेज थोड़ा प्लान करके करो तो नाइकी प्रोडक्ट्स पे काफी अच्छा डील मिल सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही डाउनशिफ्टर यूएस में $80 अराउंड 7700 रुपए का आ रहा है, तो इंडिया में डिस्काउंट्स के साथ इसका वैल्यू और भी बेटर हो जाता है। डिसलाइक्स की बात करें तो डाउनशिफ्टर 14 का सबसे बड़ा इशू है वेट इंक्रीज। कोटेड वेट देखे तो वर्जन 13 के मुकाबले 14 71 ग्राम भारी है। हमारा यूके 9 लेकिन नाइकी के कहे गए 358 ग्राम की जगह 322 ग्राम का आता है। जैसे भी देखे, डाउनशिफ्टर 14 का वेट बड़ा है, जो इसके वर्सेटिलिटी को नीचे लाया है। दूसरा डिसलाइक होगा ब्रीदेबिलिटी। अपर में पाओगे डुअल लेयर्ड मैश। जो टॉप लेयर है वो पतला है, लेकिन नीचे का लेयर काफी थिक दिया गया है, जो ब्रीदेबिलिटी को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अभी वेदर सही है, गर्मियों के समय ये हीट भी ट्रैप करेगा और स्वेट भी अब्सॉर्ब। अब हम इस शू के तीनों मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। शुरू करते हैं अपर से। अपर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं। कंफर्ट फोकस्ड होने के कारण थिक मैश और पैडिंग ऑल अराउंड दिखता है। हील काउंटर सॉलिड है, लॉकडाउन रनिंग के दौरान अनप्रॉब्लमेटिक है। वॉक करते हुए हील थोड़ा सा उठता है। एक और पॉजिटिव इसके वाइड अपर को देंगे। अगर आपको एक वाइड फिटिंग शू चाहिए या टो बॉक्स एरिया में स्पेस, तो डाउनशिफ्टर आपके लिए सही रहेगा। फिट प्रिसाइज है। अपर को देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। डाउनशिफ्टर 14 में स्टेप इन हार्ड लगा। इंसोल कुशन्ड है, पर पहले के कुछ किलोमीटर्स में राइड फर्म लगेगा। हमारा पहला ही रन 24 किलोमीटर का स्लो लॉन्ग एफर्ट था, आने वाले हैदराबाद मैराथन के प्रेप के लिए, और रन के एंड स्टेजेस तक मिडसोल सरप्राइजिंगली कुशन फील होने लगा। हम फिर से कहेंगे कि इसे सुपर सॉफ्ट सुपर कुशन मत समझिएगा, कुछ ETPU फोम्स की तरह। इंक्रीज स्टैक एंड इम्प्रूव्ड कुशनिंग डाउनशिफ्टर को इजी और लॉन्ग रन्स के लिए ज्यादा सूटेबल बनाता है, और डिसेंट एनर्जी रिटर्न की वजह से राइड डल नहीं लगता। रन एक्सपीरियंस उतना एनर्जेटिक नहीं, पर इस प्राइस पॉइंट में हाई एंड फोम्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बेसिक फोम ही मिलता है। डाउनशिफ्टर का मिडसोल स्कल्पटिंग स्टेबिलिटी प्रमोट करता है। साइड वॉल्स ऊपर तक दिए गए हैं, फोम थोड़ा नीचे बैठता है। ऐसा यू या बकेट शेप पैरों को सेंटर्ड रखता है। बेस भी काफी वाइड रखा गया है। बिगिनर रनर्स के लिए ये फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। डाउनशिफ्टर 13 के मुकाबले 14 में हील बेवल ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। हम मिड फुट 4 फुट स्ट्राइकर्स है, हील बेवल का उतना एहसास नहीं हुआ। मिडसोल को देंगे 6.75 आउट ऑफ 10। नाइकी का आउटसोल अप्रोच कंसिस्टेंट रहता है, चाहे शू महंगा हो या बजट। कवरेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है और रबर है थिक। हील पे कटआउट है। सिमिलर पैटर्न हमने नोवा ब्लास्ट जैसे शूज में भी देखा है। ये ऐड किया जाता है ताकि फोम को कंप्रेस करने की जगह मिले, एडेड स्क्विश मिले। आउटसोल के बीचों बीच एक लाइन जाता है जिसमें छोटे छोटे पत्थर फंसते रहते हैं।
ग्रिप सही है, 50 किलोमीटर के बाद ड्यूरेबिलिटी से कोई कंप्लेन नहीं, पर इतने थिक कवरेज के कारण वेट बढ़ता है। आउटसोल को देंगे 3.75 आउट ऑफ 5 और टोटल स्कोर है 13.75 आउट ऑफ 20। तो डाउनशिफ्टर 14 किन के लिए सही रहेगा? इसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है एज अ रिलायबल ट्रेडिशनल डेली ट्रेनर जिसका प्राइमरी फोकस है रनर को ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट प्रोवाइड करना। ये डेली रन्स, वॉक्स, जिम और लॉन्ग रन्स हैंडल कर सकता है। 2500 से 3000 के बीच ये अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है। 5000 MRP पे खरीदना हम रेकमेंड नहीं करेंगे। आपका पहला सवाल होगा कि रेवोल्यूशन 8 और डाउनशिफ्टर 14 में कौन सा चुने। इन दोनों में 3 सबसे बड़े डिफरेंसेस हैं। स्टैक हाइट, डाउनशिफ्टर ऊंचा है। वेट, रेवोल्यूशन काफी हल्का है। और आउटसोल, क्योंकि रेवोल्यूशन में मिनी लग्स दिए गए हैं तो रोड और हार्ड ग्राउंड में इसका ग्रिप मच सुपीरियर है। रेवोल्यूशन बेटर सूटेड है शॉर्ट स्पीडी वर्कआउट्स, रन्स या रेसेस के लिए, जैसे 1600 मीटर, 5 किलोमीटर, इवन 10 किलोमीटर। मिड टू लॉन्ग डिस्टेंस या बिगिनर रनर्स के लिए डाउनशिफ्टर सूटेबल होगा। दूसरा सवाल होगा कि योहो कैटapult, USPA ऑटो या लीप 7X वर्सेस डाउनशिफ्टर में कौन सा बेहतर होगा। इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल ब्रांड्स के अप्रोच 2 से 4000 के प्राइस कैटेगरी में कंप्लीटली ऑपोजिट है। इंडियन ब्रांड्स परफॉर्मेंस सेंट्रिक शूज बनाते हैं जिन पे ब्रीदेबल अपर मिलता है, सॉफ्ट एनर्जेटिक ETPU मिडसोल्स होंगे लाइटर पैकेज में। बड़े ब्रांड्स इस प्राइस पॉइंट पे ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी और लॉन्ग लाइफ पे फोकस करते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप ही दे पाओगे कि आपका प्रेफरेंस क्या है, परफॉर्मेंस या लॉन्जेविटी। तो ये था हमारा रिव्यू नाइकी डाउनशिफ्टर 14 का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स दिए हैं अगर आप शूज परचेज करना चाहो तो। रिव्यू पसंद आए या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।